जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरप्रीत सिंह और डेली डिफेंस जोश के 12th वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो स्पेशली फॉर मैथ फॉर एयरफोर्स वाई एंड एमआर ग्रुप के लिए रहने वाला है एंड आल्सो फॉर एफकैट एंड सीडीएस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्या, इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे शानदार विद टाइमर, मतलब 30 सेकंड की टाइम लिमिट भी होगी। उसी टाइम लिमिट में हमको क्वेश्चन का आंसर को टिक करना है अपना। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं चाहता हूं कि आपके कमेंट आए कि सर 10 में से 10 उड़ा दिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा। कह रहा है ए अनुपात बी दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी दे रखा है 4:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे लेवल का क्वेश्चन है, उड़ा दो फटाफट आंसर बताओ इसका। टाइम जाता जा रहा है आपका। ए रेशो बी दे रखा है 2:3, बी रेशो सी दे रखा है 4:5। तो ए रेशो बी रेशो सी पूछा है, करो 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 फटाफट। तो टाइम अप होने वाला है आपका। तो ये 2 सेकेंड 1 सेकेंड 0। तो देखो दिया क्या हुआ है भाई, दिया हुआ है ए अनुपात बी दे रखा है 2:3। ठीक है, और बी अनुपात सी दे रखा है आपको 4:5। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लो, बी के नीचे बी, ए के खाली छोड़ दो, सी को खाली छोड़ दो। ठीक है, इस तरह से लिख लो। एक तो तरीका ये होता है 2 को इससे गुणा करो, 3 को इससे गुणा करो और 5 को इससे, और इनके नीचे इनकी संख्या लिख दो। 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 5 दिए 15। ये बिल्कुल बच्चा लेवल हुआ कि भाई ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये आना ही चाहिए हमको। तो 2 को 4 से, 3 को 4 से, 3 को 5 से, और आंसर आया डी। जिनका आंसर डी है वो राइट आंसर पे गए। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखो, हमको तो सब कुछ आना चाहिए ना एक बार। 2:3, 4:5। देखो 3 के पीछे एक खाली जगह, 4 के आगे एक खाली जगह है। खाली जगह पे 4 के आगे जो संख्या लिखना है आपको, वो जो खाली जगह है उसके जस्ट पीछे वाली लिखनी है। तो 4 के आगे 4 लिख दिया। ठीक है, 3 के पीछे जो खाली जगह है उसके पीछे उससे आगे वाली संख्या, मतलब 3 ही लिखना है। यहाँ पर ये लिखनी थी और यहाँ पर ये लिखनी थी। क्लियर। अब इनको गुणा कर दो आपस में फिर से। तो क्या 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। क्या कुछ कटता है? नहीं कटता। तो आंसर क्या आया? डी ही आंसर आया। क्लियर। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, और अगर कोई पूछ लेता ए अनुपात सी तो वो भी निकाल सकते थे आप। ये रहा आंसर आपका। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन को इस चुटकियों में उड़ाते हैं ऐसे। तो अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये रहा। कह रहा 36 किताबों का जो लागत मूल्य है वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब आप मार्केट से लेकर गए क्या 36 किताबें, उनका क्रय मूल्य जो था वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर था। मतलब आपने खरीदा तो कम में, बेचा ज़्यादा में। ठीक है, मतलब 36 किताबें आप 100 रुपये में खरीद के लाए, तो 100 रुपये में बेच रहे हो कितनी? 30 ही किताबें। ठीक है, 6 किताबें तो अभी भी आपके पास रखी हुई, तो लाभ ही होगा। ठीक है, देखो देखिए कह रहा है कि 36 किताबों का जो आपका लागत मूल्य, खरीद मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, 36 बुक्स का जो सीपी है वो 30 बुक्स के एसपी के बराबर है। विक्रय मूल्य को आप क्या कहते हो? एसपी बोलते हो, सेलिंग प्राइस। लागत मूल्य को आप क्या बोलते हो? कॉस्ट प्राइस बोलते हो। ठीक है, तो 36 किताबों का जो कॉस्ट प्राइस था वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लिया और इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो 36 को 30 के नीचे ले जाओ, ले गए भाई। कितने का अंतर? 6 का अंतर। अब ये 6 रुपये मिला है आपको लाभ, और लाभ और हानि किस पे निकालते हो? लागत मूल्य पे। ठीक है, खरीद मूल्य पे या फिर सीपी पे, क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो 6 रुपये का लाभ मिला किस पे? 30 पे। परसेंटेज में निकालना है, कैसे निकालोगे? 100 से गुणा और 100 से भाग, और ये जो 100 भाग करते हो यही बनता है क्या? प्रतिशत। तो आप इसको लिख सकते हो 6/30 गुणा में 100%। 5 पे गया और ये इस पे 20 पे गया, मतलब आपको कितने रुपए का लाभ मिला? आपको लाभ मिला 20 रुपए का। ठीक है, अब इस तरह कितने भी क्वेश्चन आ जाए, सभी का एक छोटा सा मेथड है भाई, उनको ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, और आपको जैसा पूछा है उतना उड़ा दिया करो फटाफट क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता था, पर आपको ये याद रखना है लाभ और हानि सिर्फ सीपी पे निकाली जाती है, क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके कह रहा है एक व्यक्ति 5% हानि पे अपना टाइपराइटर बेच देता है। यदि वह टाइपराइटर को 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसको 5% का लाभ होता भाई। ठीक है, तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य बताओ।
मीन्स आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई टाइपराइटर खरीदा और उसको उसने 5% लॉस पे बेच दिया, ठीक है। तो अधिक यदि वो उसको 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 5% का लाभ होता, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो मैं मानता हूं जो वस्तु का क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य में मान लिया मैंने 100, मतलब सीपी मान लिया मैंने कितना, 100 रुपये का। अब वो कह रहा है मैंने 5% हानि पे बेचा, 5% हानि पे बेचा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उसने 95 रुपये में बेच दिया होगा भाई, ठीक है। यदि वह उसको 80 रुपये अधिक में बेचता, मतलब पहले 95 रुपये में बेचा था, ठीक है, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन पे, तो उसको 5% का लाभ हुआ, तो वो लाभ होने के बाद कितना, 105 बन गया उसका। मतलब उसने कितने रुपए अधिक में बेचा, यहाँ देखो उसने 10 रुपये अधिक में बेचा, जबकि 10 का मान कितना दे रखा है, 80। 10 को किससे गुणा करूँ कि 80 आ जाए, 8 से। तो 100 को भी किससे गुणा करूँ, 8 से। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 800 रुपये है, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझो, ट्रिक से ही करने हमको 5 सेकंड लगते हैं ट्रिक से, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन को सोल्व कर देते हो। देखो कह रहा है 5% हानि, मैं माना 100 रुपये का वो लिया, 5% हानि तो 95 में बेच दिया। अब वो कह रहे हैं 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको लाभ और हानि तो सीपी पे ही होता है, तो 105 में बेचा होगा। तो अब ये 80 रुपये अधिक किस पे, पहले जितने में बेचा था ना और जो नया जितने में बेचा है, उन दोनों का बीच का जो अंतर है वो 80 रुपये है, तो ये 10 रुपये का अंतर हो गया, ठीक है। 10 रुपये का अंतर कितने के बराबर है, 80 के बराबर। तो 10 को किससे गुणा करोगे कि 80 आ जाए, या फिर आप यूँ कर दिया करो 80/10। आपके पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, ठीक है। तो उसका सीपी कितना था, 8 रुपये। अगर वो बोले पहले कितने का बेचा था, इसको भी 8 से गुणा कर दो, बोले अब कितने का बेचा है तो इसको भी 8 से गुणा कर दो। क्लियर, उड़ा दोगे इस तरह से क्वेश्चन। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करना। फोर्थ क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, और सबका आंसर सही आना चाहिए। कह रहा P अनुपात Q अनुपात R है 1:2:4, तब √5P² प्लस Q² प्लस R², मतलब आपको ये आंसर बताना है कि कौन से ऑप्शन से मैच होगा। √5P² प्लस Q² प्लस R², उड़ाओ फटाफट क्वेश्चन को। देखो टाइम अप हो गया भाई, आंसर सही आना चाहिए सबका। ये देखो भाई, देखते कितनों का सही हुआ। देखो इसको सबसे पहले ऐसा लिख दो, क्योंकि यही दे रखा है। मेरे को कोई बता सकता है आप में से कि अनुपात का मतलब होता है, चलो मैं बताता हूँ। अनुपात का मतलब होता है किसी चीज़ में कुछ ना कुछ कॉमन होना जो कट जाता है बाद में, ठीक है। तो इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जैसे 5/10 लिखा, ठीक है, तो 5/10 को मैंने 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ 5 को 5×1 और 10 को, तो ये 5 कॉमन हुआ ना, और जो कॉमन होता है वो कट जाता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इन सभी में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, एक्स कॉमन मान लेता हूँ। तो एक्स को इससे गुणा करा, एक्स को इससे गुणा करा और एक्स को इससे गुणा करा, तो ये बन गया एक्स, ये बन गया 2x और ये बन गया 4x। मतलब अब p का मान कितना है x, q का मान कितना है 2x और r का मान कितना है 4x। यही तो रखना था भाई, रख दो अब तो फटाफट। 5x² प्लस 2x² प्लस 4x² कितना आया भाई, देखो 5x², 25 मत लिख देना, 4x² प्लस 16x², 16 और 4 20 और 5 25, √25x²। देखो इससे ये उड़ गया, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो आंसर आया 5x। क्या मैच करा, नहीं करा। तो भाई x किसको मानना था, x मानना था मैंने p को, तो x की जगह p रख दो, तो एक ही आंसर आ गया, ठीक है। तो 5p इज द राइट आंसर। जिसका आंसर 5p है वो क्लियर है, ठीक है, उसको का इस बार सिलेक्शन पक्का है भाई। ये लिखो छठा क्वेश्चन, देखो, ठीक है। टाइम एंड वर्क से है, कहता है एक व्यक्ति ए किसी काम को 6 दिनों में करता है और बी उसी काम को 9 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। इफ ए किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को, बी डन द सेम वर्क इन 9 days, देन द, करो करो फटाफट करो, देन ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक से ही करते हैं हम इसको। ये दिन, डेज, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में,
और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में। तो हम मान लेते हैं इन दोनों का निकाल लो एलसीएम। 6 और 9 का एलसीएम कितना आ सकता है, 6 और 9 का एलसीएम आपका 18 भी आ सकता है। ठीक है, तो 18 लिख दिया हमने। मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है भाई। ठीक है, 3 भाग काम करता है। अगर टोटल काम है ना 18, ठीक है, तो एक कितना करता है, 3 यूनिट। और 9 दूनी 18, तो बी कितना करता है, 2 भाग करता है एक दिन में भाई। क्लियर। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, 3 ये करता है, 2 ये करता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितना एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 भाग काम करेंगे। जबकि टोटल काम कितना दे रखा है, 18। तो 18/5 कर दो, 5 से 18, 3.6 डेज आंसर। क्लियर, उड़ा दिया क्वेश्चन को। फिर से देखो, कह रहा है एक काम को 6 दिनों में करता है, बी एक काम को 9 दिनों में करता है। तो हमने क्या कर दिया, ये काम बन गया टोटल, ये काम बन गया। ठीक है, तो 6 और 9 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 18 लिख सकते हो आप भाई। ठीक है, तो 18 को 6 से डिवाइड करा तो कितना बचा, 3 भाग। और 9 को 18 से करवाया तो कितना बचा आपका, 2 भाग। तो एक दिन में दोनों कितना भाग काम करते, 5 भाग। टोटल काम कितना, 18। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, 3.6 डेज में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से टाइम एंड वर्क का। ए और बी मिलकर के एक काम को 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में खत्म कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ए और बी मिलकर के अगर टुगेदर वर्क करते हैं तो किसी काम को 10 डेज के अंदर वो खत्म कर देते हैं, और अकेला ए उसी काम को 30 दिनों में खत्म करता है। बताओ फटाफट, राइट आंसर आना चाहिए सभी का। देखते हैं कितनों का सही होता है आपका आंसर। तो चलो मैं बताता हूँ इसको, 15 दिन। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ए और बी मिलकर ना भाई, ए और बी मिला दिए। ए अकेला ना, तो ए अकेला, तो भाई दिन सबसे पहले कितने दिनों में खत्म करता है, ए और बी मिलकर के 10 दिन में, और ए अकेला 30 दिन, मतलब ए भाई ज़्यादा दिन लेता है। 30 और 10 का एलसीएम कितना, तो टोटल कार्य आपका कितना आ गया, वर्क कितना आ गया, 30। तो भाग करो तो ये 3 यूनिट। ठीक है, और इसको भाग करा तो ये 1 यूनिट। मतलब ए और बी मिलकर के दोनों मिलकर के 3 भाग काम करते हैं, जबकि ए अकेला एक ही भाग काम करता है। मतलब इस बी में बी कितना भाग काम कर रहा है भाई, ए और बी मिलकर के ए 1 यूनिट कर रहा है, ये दोनों मिलकर के 3 कर रहे थे, तो बी कितना करता है, 2 भाग काम करता है ना। तो काम कितना है, काम है आपका 30। तो 30/2 आंसर आ गया 15 दिन। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक हुई और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उड़ा दोगे क्वेश्चन आप इनको। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, उड़ा देना चाहिए आपको, राइट आंसर आना चाहिए सभी का। अब बस ये पता होना चाहिए कि गाड़ी कैसे पार करेगी खंबे और प्लेटफॉर्म को। सोचने वाली चीज यही है। देखो सिंपल सा, देखो ये मान लेते हैं, कुछ सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये गाड़ी है, यहाँ पे खंबा खड़ा है। खंबा कैसा होता है, पिद्दी सा गाड़ी होती है भाई साहब, मीटरों में बहुत लंबी गाड़ी होती है। ठीक है, 2-2 किलोमीटर तक की लंबी गाड़ी हो जाती है। तो उसके कंपैरिजन में ये खंबा क्या है भाई, तुच्छ चीज़ है। ये इसको कब पार करेगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा, और इसका आखिरी सिरा जब इस पे मिलेगा तो जब ही तो पार करेगा इसको। ठीक है, तो माना ट्रेन की लंबाई कितनी, ट्रेन की लंबाई है x। ठीक है, अब वो कह रहा है 100 मीटर का प्लेटफॉर्म भी है, तो ये ट्रेन तो x मीटर की थी, 100 मीटर का प्लेटफॉर्म भी है। इसको कब पार करेगा, जब यहाँ से तो स्टार्ट करेगा और इसका अंतिम सिरा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब कितना इसने दूरी चली, ये चली 100 + x। और आपको पता है जो चाल होती है वो क्या होती है, वो होती है दूरी बटे समय। सभी को पता है दूरी बटे समय। ट्रेन की चाल तो सेम ही रही होगी, तो पहले उसने कितनी दूरी तय करी, x, कितने सेकंड में, 15। बाद में उसने कितनी दूरी तय करी, 100 + x, 100 + x, कितने समय में, 25 सेकंड में। तो भाई x आपने क्या माना, x आपने ट्रेन की लंबाई मानी, रेलगाड़ी की। तो 5 × 15 और 5 के पहाड़े पे 5 पे गया 25। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर और इसको इधर, 5x = 300 + 3x।
तो 3x को इधर लेकर आए माइनस का हो गया, तो ये 2x का मान कितना आ गया 150 मीटर। जो ट्रेन थी ना आपकी वो कितने मीटर की थी 150 मीटर की थी। ठीक है, अब कई बच्चों के डाउट आए तो भाई ये देख लेना कि ये 15 सेकंड किसको खंबे को पार करने, और खंबे की तो जो खंबा कितना होगा इतना सा होगा, और ट्रेन कितनी होगी बहुत बड़ी होगी, तो ट्रेन की ही मान लेंगे। खंबे की जो आपकी लंबाई है चौड़ाई है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्लियर, तो पहले उसने x बटे 15 करा, दोबारा उसने 100 बटे x करा, क्योंकि 100 तो कंपैरिजन में हम ले सकते हैं उसको। क्लियर, तो सिंपल सा आंसर था इसका कितना 150 मीटर। ठीक, 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा है दो संख्याओं का सम 40 है और उनका प्रोडक्ट 375 है, तो उनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल आपका 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। आंसर सही आना चाहिए भाई, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। अब तो वीडियो कैसा लगा ये बताना जरूर मेरे को लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे थे आपके, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपके, अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं। ठीक है, दो संख्याओं का योग 40 है भाई, योग मैं मान लेता हूँ दो संख्या x प्लस वाई है, इनका सम कितना योग कितना 40, और इन्हीं का जो गुणनफल है वो कितना है 375। इनके व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे भाई, पहली संख्या x थी तो उसका उल्टा क्या 1/x, दूसरी संख्या y थी तो उसका उल्टा y। तो भाई अब इसको सोल्व करके देखो क्या आया, ये ही नहीं आ गया क्या, और ये तो दे रखा है, अरे वाह सर उड़ा दिया हमने क्वेश्चन। ठीक है, कितने पे गए 8 पे, और 5 की टेबल पे कितने पे गए 8 पे, और 5 तो 35 और 5 75, तो आंसर आया ए। ठीक है, जिनका आंसर ए है भाई वो क्लियर है, इस बार क्लियर है पक्का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं 9वां क्वेश्चन। रुको टाइमर नहीं आया इसका ना, तो अब आएगा। देखो कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 है, tan थीटा का मान 4/3 है, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान कितना होगा। फटाफट आंसर आना चाहिए। जिन बच्चों ने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखी है त्रिकोणमिति की, वो देख लेना, मैंने वहां पर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है भाई। ठीक है, बाकी मैं ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ 2, एक आधा पार्ट और है वो भी करूँगा जल्दी। देखो tan थीटा टेंजेंट थीटा क्या 4/3, ये होता क्या है भाई लंब बटे आधार, नहीं होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो भाई जिन्होंने नहीं देख रखी वीडियो वो तो यूं करेंगे p/h प्लस b/h डिवाइड बाय 3 p/h और b/h। ठीक है, आप एक ट्रायंगल बना लो, ये 4 ये 3 ये 5 आएगा भाई, ऐसे कर लेना। ठीक है, बट जिन्होंने मेरी वीडियो देख रखी है तो वो कहेगा भाई ये 10 में है सर, ये तो h और h तो कट जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 3p प्लस 2b डिवाइड बाय 3p माइनस 2b। अब p और b तो दे रखा है 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3, 3 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 3। सोल्व करो इसको, 3 चौक 12, 12 और 6 18, 3 चौक 12, 12 में से 6 गए 6, तो कितने बचे 3। तो बी आंसर जिनका था भाई बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन। क्लियर, तो एक तो तरीका ये होता है इसका। ठीक है, और जब भी p/b और साइन और कोस नीचे होते हैं ना तो जरूर p/b बनता है, तो वहां पर उसको इस तरह से करने की कोशिश करो। जिन्होंने नहीं देखा मेरे प्रीवियस वीडियो, वो ट्रिग्नोमेट्री आपके 2 वीडियो अपलोड हैं, उनको जाकर के देखो त्रिकोणमिति के। और ये 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आखिरी क्वेश्चन है भाई, मन से करो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 7/12 दे रखा है, तो आपसे पूछ रखा है सेकेंड की पावर 4 माइनस टेंजेंट की पावर 4 थीटा क्या होगा। बिल्कुल बच्चे वाला है, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ है भाई, मेरे को कोई ये मत कहना कि सर लेवल आई था। सभी क्वेश्चन आपने 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं, बस हम ये हैं कि हम मेहनत नहीं करना चाहते। अगर भाई लाखों बच्चों को पिछाड़ करके ठीक है सिलेक्शन लेना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। देखो इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं मैं, ऐसा तो लिख सकता हूं। तो मैंने ये पढ़ा था कभी 9th क्लास में, a² माइनस b² होता है a प्लस बी,
और ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं इस पूरे को ए मान लेता हूँ, इस पूरे को बी मान लेता हूँ। तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक यहाँ तक। और इसका जो मान है वो 7/12 दे रखा है। चलो गुरुजी ये 7/12 लिख दिया। तो गुरुजी इसका मान क्या होगा, ये तो दे ही नहीं रखा। तो मैं कहूँगा भाई 10वीं क्लास में हमने पढ़ा तो था पर याद थोड़ा कम रहता है हमको कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो भाई मैंने 1 रख दिया, आंसर आ गया 7/12। और अभी पूछो कहाँ का क्वेश्चन है, तो एयरफोर्स वाई का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपका वाई ग्रुप में आया था और एमआर ग्रुप में भी आ सकता है क्योंकि 10वीं तक का मैथ आता है वहाँ पे। क्लियर। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके किसके, एयरफोर्स वाई और एमआर ग्रुप के लिए एंड आल्सो फॉर एफकेट एंड सीडीएस। ठीक, तो आपको मेरे को ये बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही करे, दिक्कत आई तो कहाँ आई, किसी चीज़ की मैथ की वीडियो चाहिए तो कौन सी चाहिए आपको। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर। और मेहनत करते रहो भाई। पीएसएल की लिस्ट 31 तारीख का बोल रहे हैं वो एयरफोर्स एक्स और वाई में। ठीक, तो अगर पीएसएल अगर 31 तारीख को अपलोड करता है, मतलब कल अपलोड करता है, तो ये मान के चलो अगस्त लास्ट तक तुम्हारा पेपर हो जाएगा एयरफोर्स वाई का और एयरफोर्स एक्स का। अगर इनका होगा तो नेवी एमआर का भी होगा। ठीक, जुट जाओ बस। ठीक है, डेली बेसिस पे इन वीडियोस को देखा करो। मैं डेट डिसाइड कर लूँगा किस दिन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आनी है। ठीक, तो वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितने बच्चे एयरफोर्स वाई और एमआर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो भाई। शॉर्ट ट्रिक से एक एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, कोई लंबा मेथड नहीं, शॉर्ट ट्रिक से आप सीजीएल तक के पेपर को क्लियर कर सकते हो इन ट्रिक्स के साथ। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।